नमस्कार दोस्तों, इंडिया फैक्ट्स में आप सबका स्वागत है। मैं अभिषेक बातिश आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो बजट के आने पर अमेंड किया गया है। जी हां, ईपीएफ रूल 2021, न्यू बजट 2021 के आने पे ईपीएफ रूल में भी कुछ अमेंडमेंट्स की गई है। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि वो अमेंडमेंट्स क्या क्या है, क्या ईपीएफ पे कितना टैक्स लगेगा, क्या किस अमाउंट पे लगेगा या टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इस बारे में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, छोटी सी वीडियो 5 या 6 मिनट की वीडियो रहेगी, तो समझकर पूरी तरीके से समझे इसको। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, नीचे दिए हुए रेड कलर सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और बेल आइकन को भी फिर उसके बाद दबाना ना भूलें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, ईपीएफ रूल 2021। तो ईपीएफ रूल 2021 क्या लेकर आया है कि इंटरेस्ट earned on the PF contribution above 2.5 लाख become a taxable। जिन भी लोगों को इंटरेस्ट के तौर पे अमाउंट अर्न करने को मिलती थी पीएफ कंट्रीब्यूशन में, जब वो 2.5 लाख से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट कर देते थे, तो अब से उस पर टैक्स लगेगा। जी हाँ, ईपीएफ के अमाउंट पे अब से टैक्स लगेगा। ठीक है जी। The amount of contribution made by the person exceeding 2.5 lakh in a previous year that fund owner after। तो 1 अप्रैल के बाद या 1 अप्रैल से वो आपको टैक्सेबल अमाउंट पड़ने लग जाएगी। पर लोगों का अब सोचना है कि वो टैक्सेबल अमाउंट कैसे पड़ेगी, क्योंकि किसी को अभी तक ये समझ ही नहीं आ रहा कि उनकी तो सैलरी ही बहुत कम है, उनका तो 1800 पर मंथ काटा जा रहा है, तो वो टैक्सेबल अमाउंट में कैसे आएगा। तो 2 तरीक़ों से होता था कि कंट्रीब्यूशन को एक्सीड किया गया जाता था 2.5 लाख से ज़्यादा, ताकि उन्हें एग्जम्पशन मिल सके। कोई पर्सन 2.5 लाख से ज़्यादा, जी हाँ, आपको सिर्फ इतना ही पता होगा कि 1800 से ज़्यादा पर मंथ ईपीएफ नहीं कर सकता, पर नहीं, ऐसा नहीं है। ईपीएफ हमें एक ऐसी फैसिलिटी भी देती है कि हम अपने 1800 से मंथली 1800 जो हमारा ईपीएफ कटता है, उसके अलावा भी हम एक्स्ट्रा ईपीएफ जमा करवा सकते हैं। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये समझा कि हाँ, ये कुछ गलत चल रहा है कि पर्सन इसके कारण सेविंग कर रहे हैं, सेविंग करने से उनको एग्जम्पशन मिल रही है, तो इस चीज़ को हटा दिया। गवर्नमेंट ने इसको स्टडी की है और अब से उस पर टैक्स लगेगा। तो जो 2.5 लाख की एग्जम्पशन पूरी होती थी, वो कैसे होती थी? बेसिक सैलरी पे होती थी। बेसिक सैलरी पे कैसे? 15,000 की जिस भी किसी की मैक्सिमम सैलरी है, उस पर 12% ईपीएफ लगता था। ठीक है जी। जो मेल पर्सन है उनका 10 से 12% लगता है, और जो फीमेल है उनका 8 से 12% लगता है। तो इनका 12% के हिसाब से मंथली 1800 जाता था। तो साल का 21,600 चले गया, 21,600 चले गया। तो अब आपके दिमाग में आ गया कि 21,600 जा रहा है, बाकी का कैसे? तो आगे हम इसके बारे में जानेंगे, आप पूरी वीडियो देखिए। और दूसरा है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। हाँ, वीपीएफ ये है। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो एम्प्लॉय को दी जाती है, वो एक्स्ट्रा ईपीएफ भी वो जमा करवा सकता है। इसी को देखते हुए बेसिक सैलरी पे तो 21,600 जाएगा मैक्सिमम, ठीक है जी, पर वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में वो 2.5 लाख तक की पर्सन, कोई भी पर्सन इंडिविजुअल 2.5 लाख की जो लिमिट है उसको क्रॉस कर जाते थे, और एग्जम्पशन जो उन्हें टैक्स अमाउंट पे करने से बचाती थी वो ले लेते थे। तो फर्स्ट कंसेप्ट समझेंगे बेस्ड ऑन द बेसिक सैलरी, जो मैंने आपको बता दिया है कि 15,000 की आपकी सैलरी है, 12% के हिसाब से कटेगी, तो मंथली आपकी सैलरी जो डिडक्ट होगी 1800 रुपये कट होगी। ठीक है जी। तो साल की कितनी चलेगी आपकी? 21,600 चलेगी। पर जो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड है, इसके बारे में जानते हैं। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड क्या है? एक स्कीम है जो एम्प्लॉय को अलाउ करती है कंट्रीब्यूशन करने में पीएफ फंड में ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। ये नहीं कि मैंडेटरी है, आज के महीने में करवा दिया तो हर महीने आपको करवाना पड़ेगा। इस महीने आपने 10,000 करा दिए तो हर महीने 10,000 करानी ना। अगर आपने आज 1,000 रुपये कराया, इस महीने 1,000 कराया, क्या पता अगले महीने आप 500 कराओ, 5,000 कराओ। तो मैंडेटरी नहीं है, कोई वॉलंटरी नहीं है। ठीक है जी, वॉलंटरी बेसिस नहीं है। द स्कीम इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वॉलंटरी रिटायरमेंट फंड। तो इस स्कीम का दूसरा नाम है वॉलंटरी रिटायरमेंट फंड।
और ये मैंडेटरी नहीं कि 12% ही कराना है, ना 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 ना, 12% तो मिनिमम वैल्यू है अगर आपने कराना है। अगर आपकी 15,000 से ऊपर सैलरी है, 15,000 है, तो 1800 तो आप करवाओगे 15,000 पे, पर 100% तक अलाउ करता है कि आप पूरे की पूरी 15,000 जो आपके हाथ में सैलरी आ रही है ना, वो भी आप इसमें जमा करवा सकते हो। इसी कारण तो लोगों को 2.5 लाख की एग्जम्पशंस मिल रही हैं। तो इसी को गवर्नमेंट ने स्टडी करा और स्टडी करने के बाद उन्होंने ये स्टेप लिया। तो कुछ लोगों को वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी का नहीं पता होगा, तो आज के लेक्चर में, आज के टॉपिक में आपको ये नई चीज़ पता लगी होगी कि 12% मैंडेटरी नहीं है, 12 से लेकर 100% तक वो करवा सकते हैं मैक्सिमम पीएफ कंट्रीब्यूशन। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ है, 2.5 लाख की एग्जम्पशन मिलती थी। अब ये जानना है हमें कि 2.5 लाख की एग्जम्पशन अब अगर किसी को लेनी है वो कैसे लेगा। लोगों को तो यही डर है ना, वो 2.5 लाख से ज़्यादा अगर अमाउंट पहले जमा कर रहे थे, उनमें टैक्स नहीं लग रहा था, अब कैसे लग जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन भी लोगों की मंथली कंट्रीब्यूशन 1800 प्लस और बाकी की बची वीपीएफ में, दोनों को प्लस करके 20,000 से ज़्यादा अमाउंट 20,833 20,833 रुपये जिनकी कंट्रीब्यूशन है मंथली, तो वो तो पूरे सेव है, उन्हें कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर अगर कोई इसको टापता है तो उनको टैक्सेबल अमाउंट लगेगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, पहले क्या होता था, बेसिक सैलरी पे क्या, 1 लाख की अगर सैलरी है आपकी, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कि 1 लाख की किसी की सैलरी है, पर्सन की सैलरी है, वो 12% के हिसाब से 12,000 पर मंथ जमा करवा रहा है, तो साल का 1,44,000 1,44,000, ठीक है जी। और उसके अलावा वीपीएफ में उसने सेम अमाउंट 12% के हिसाब से जमा करा दी, तो टोटल उसकी कंट्रीब्यूशन साल की होगी, आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन होगी 2,88,000 होगी ना। अब 2.5 लाख की आपको एग्जम्पशन मिल जाती थी इसमें, जो जब रिटर्न फाइल करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, जो इंटरेस्ट अमाउंट है ना, आपने तो 2.88 लाख जमा करवा दिया और अब इस पर आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिल गई 38,000। 2.5 लाख से तो ज़्यादा टाप की, 2.50 से तो टाप की ना अमाउंट, तो 2.50 से जब अमाउंट टाप की तो अब लगेगा आपको टैक्स। तो अब क्या करेंगे सभी इंडिविजुअल, क्या करेंगे, वो अपनी वीपीएफ को भी इंक्लूड करके एक ऐसी लिमिट फिक्स करेंगे, अगर वो मंथली इनकम, मंथली जो उनकी कंट्रीब्यूशन 20,833 रहेगी, तो वो हमेशा सेव रहेंगे, उन्हें कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर अगर वो एक भी पैसा, इससे 1 भी रुपया ज़्यादा डिपॉजिट करवाते हैं, उन्हें इस पर टैक्स लगेगा, ठीक है जी। तो ये मेजर चेंज आया। तो ये था सारा आज का हमारा टॉपिक। तो जिन लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया हो, टॉपिक समझ आया हो, वो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनको इसके बारे में पता लगे। थैंक यू।